हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और ये है हमारे ऑर्डर फ्लो कोर्स का 10th पार्ट। इस वीडियो में हम वी शेप रिकवरी या इन्वर्टेड वी शेप रिकवरी को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से ट्रेड करते हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट्स को यूज करके, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर जो हमारा ऑर्डर फ्लो कोर्स है उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने मिला है या कुछ नया सीखने मिला है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस को देख रहे हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चैनल को ग्रो होने में आपका सपोर्ट मिलेगा। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो की ऑप्शन रिवर्सल है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, ये जो है एक एडवांस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको जो बेसिक स्ट्रैटेजीज है उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, उसका थोड़ा सा मार्केट में देख के उसका अप्रोच आपका सही से बन जाना चाहिए। उसके बाद में आप इस स्ट्रैटेजी को ऑर्डर फ्लो के चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व कर पाओगे। सेकंड चीज ये है कि ये बहुत रेयर है, इस तरह के रिवर्सल देखना मार्केट में काफी रेयर है, क्योंकि जो रिवर्सल है इसके खुद में बहुत सारे वेरिएशंस है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कभी साइडवेज मार्केट में आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो या एक ट्रेंड को कंटिन्यूएशन को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें एक फिक्स्ड टेम्पलेट था कि यहाँ पे हम एक कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट को देख रहे हैं। और ये जो रिवर्सल रहता है इसके मल्टीपल वेरिएशंस है। एग्जॉशन हाई लो यूज करके रिवर्स होगा, या इस तरह से की ऑप्शन रिवर्सल होगा, या बिल्कुल ही इस तरह से कैंडल एक नीचे जाएगी और अगली कैंडल ऊपर निकल आएगी, तो इस तरह से रिवर्सल होगा। काफी जो है रिवर्सल के अंदर वेरिएशंस काफी ज्यादा है, इसलिए ये एक डिफिकल्ट पार्ट है। और थर्ड बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एकदम हाई रिस्क ट्रेड है। तो जब तक आप इसको ऑब्जर्व कर दे लेते हो 10 बार 20 बार 30 बार, तब तक इसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता है कि एज अ ट्रेडर हम सबकी एक फैंटेसी होती है कि टॉप और बॉटम को पकड़ने की, पर टॉप और बॉटम पकड़ना सबसे मुश्किल काम है एज अ ट्रेडर। तो ये कहीं ना कहीं यही स्ट्रेटजी उसी काम के लिए है कि आप कहीं ना कहीं इस बॉटम को पकड़ना की कोशिश कर रहे हो या इस टॉप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो मे भी स्ट्रेटजी दिखने में बड़ी आसान लगती है, बट जब इसको ऑर्डर फ्लो पे ऑब्जर्व करते हैं हम, तो जो लाइव मार्केट में मार्केट जब मूव होता है तब वो इतना फास्ट मूव होता है कि आपको इस स्ट्रेटजी को देखने के लिए ऑर्डर फ्लो की अच्छी खासी आदत होनी चाहिए, ऑब्जर्व करने की अच्छी खासी आदत होनी चाहिए। तो ये 3 बातें हमेशा याद रखो। ये काफी एक एडवांस्ड अप्रोच है, इसमें आप पहले बेसिक से शुरू करना चाहिए। आपने बेसिक अगर अच्छा हो जाता है बाद में ही इस रिवर्सल को ट्रेड करने के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड चीज है कि ये काफी रेयर है, आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि दिक्कत यह है कि रिवर्सल के अलग अलग वेरिएशन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन होते हैं, उस सब में से ये एक वेरिएशन है, ये एक टाइप है। और थर्ड बात यह है कि एकदम हाई रिस्क ट्रेड है, तो ये ट्रेड करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए और फिर बाद में ही एंटर करना चाहिए। तो रिवर्सल समझने से पहले हम एक समझेंगे कि हमारा ट्रेंड कैसा होता है। तो इस तरह से हमारा एक ट्रेंड होता है, प्राइस ऊपर निकलता है, एब्जॉर्प्शन होता है, प्राइस ऊपर निकलता है, एब्सॉर्प्शन होता है। तो जब प्राइस एब्जॉर्ब होके ऊपर निकलता है तब इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। अब एक ऑपोजिट ट्रेंड किस तरह चलता है कि प्राइस इनिशिएट होता है, एब्जॉर्ब होता है, इनिशिएट होता है, एब्जॉर्ब होता है, इनिशिएट होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो जब प्राइस इस तरह से इनिशिएट होकर नीचे की तरफ मूव होता है तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फिर से बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फिर से बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जब हमको एक रिवर्सल देखना है तो प्राइस इस तरह से जाके कहीं ना कहीं इस प्रीवियस लो को जब ब्रेक करेगा, इस तरह ये जब ब्रेक करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ है। पर जब हम इसको एग्जैक्टली रिवर्सल कब कहेंगे कि जब न्यू सेलिंग इसके अंदर मार्केट में शुरू हो जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको एक रिट्रेस देखने मिलेगा, और जब एक न्यू लोअर हाई बनाएगा इस तरह से मार्केट, तो कहीं ना कहीं हम इसको बोलते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है। तो इसी चीज को ऑर्डर फ्लो में जब हम देखना चाहेंगे तो क्या होगा कि प्राइस इस तरह से मूव होगा ऊपर की तरफ, और जब रिवर्स हो रहा होगा इसी तरह का प्राइस एक्शन आपको देखने मिलेगा। जैसे कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको पहले यहाँ पे कुछ डार्क ग्रीन कलर दिखेंगे, और जब नीचे आएगा तो इसी लेवल के आसपास या एक टिक लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, पर इसी लेवल के आसपास आपको पहले डार्क रेड कलर दिखेगा। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो ये एक्यूमुलेशन का काम कर रहा है, और जब ये इस तरह से नीचे आ रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। बट यहाँ पे हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको क्या चाहिए कि प्राइस थोड़ा और नीचे मूव होके डिस्ट्रीब्यूशन होके फिर से नीचे ब्रेकआउट हो। तो इसी तरह से जब एक डार्क कलर आएगा उसके बाद में फिर एक डार्क कलर आपको देखने मिलेगा, डार्क रेड कलर देखने मिलेगा, और ये दोनों के बीच में ये जो हिस्सा
हिस्सा है ये आपको लाइट कलर्स में देखने मिलेगा। अब ये लाइट कोई भी कलर हो सकते हैं, रेड हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है। इस तरह का जब प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो उसके एक ब्लॉक लेवल नीचे या एक टिक लेवल नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपकी शॉर्ट एंट्री ले सकते हो। तो ये इतना बेसिक और सिंपल प्राइस एक्शन देखने मिलता है, बट दिक्कत यही है कि ये काफी स्पीड में होगा। और सेकंड चीज है कि अगर आपको ऑर्डर फ्लो को ऑब्जर्व करने की आदत नहीं है, इनलिए अगर देखने की आदत नहीं है तो ये मिस आउट हो सकता है उसकी स्पीड की वजह से। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये काफी रेयरली देखने मिलेगा, तो आप इसको प्लान करके ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ये दिख गया तो आप एंट्री ले सकते हो, इसको प्लान करके एंटर नहीं कर सकते। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि एक वी शेप रिवर्सल इस तरह है। तो पहले यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन दिखेगा, यहाँ पे सिमिलर लेवल के आसपास आपको डार्क रेड दिखेगा, फिर कुछ लेवल नीचे आपको एक और डार्क रेड दिखेगा। ये दोनों के बीच में आपको लाइट कलर देखने मिलेंगे। तो जब ये आपको सेकंड डार्क कलर देखने मिलेगा तो एक ब्लॉक लेवल जैसे ही नीचे प्राइस आता है, यहाँ पे आप शॉर्ट एंट्री बना सकते हो। अब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन का भी एक बार समझा देता हूँ। वी टाइप रिवर्सल क्या होगा, जब प्राइस नीचे इस तरह से आएगा तो पहले आपको यहाँ पे डार्क रेड देखने मिलेगा, सेम लेवल के आसपास आपको डार्क ग्रीन देखने मिलेगा, फिर थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपको डार्क और ग्रीन देखने मिलेगा। ये दोनों के बीच में आपको लाइट कलर देखने मिलेंगे। एक टिक लेवल जैसे ऊपर मूव होता है तो आप यहाँ पे आपका लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर एसएल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एसएल आपका यहाँ जो आपका पिक बनाया था, जो स्विंग लो बनाया था उसके नीचे रहेगा, और इस केस में आपका एसएल स्विंग हाई के ऊपर रहेगा। आप एंट्री यहाँ कहीं ना कहीं बनाओगे, दो आपको यहाँ पे डार्क कलर दिखने के बाद इसके नीचे आप एंट्री बनाओगे, जैसे ही उसको ब्रेक करेगा उसको एंट्री बनाओगे। तो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, बट जितना सिंपल लगता है उससे कहीं ज्यादा वो डिफिकल्ट है, हाई रिस्क है, क्योंकि एक काउंटर ट्रेंड स्ट्रैटेजी है। प्राइस एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अगर समझ लो एक डायरेक्शन मूव हो रहा है तो आप सडनली उसको काउंटर ट्रेंड का ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनरली क्या हो सकता है, इस तरह से आके रिट्रेस लेके फिर से नीचे कंटिन्यू हो सकता है। तो करने से पहले काफी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए मार्केट में, उसके बाद में ये कोशिश करनी चाहिए इसको ट्रेड करने की। तो चलिए मैं अभी आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है, आपके ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर ये किस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो प्राइस इनिशिएट हुआ है, यहाँ पे एक एब्सॉर्प्शन देखने मिला है, फिर से प्राइस इनिशिएट हुआ है और फिर से यहाँ आपको एब्सॉर्प्शन देखने मिला है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डार्क ग्रीन कलर फॉर्म हुआ है, डार्क ग्रीन या एक मीडियम ग्रीन की तरफ भी बोल सकते हो, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एब्सॉर्प्शन देखने मिला। जब प्राइस अगले रोटेशन में आता है तो आपको यहाँ पे फिर से ये डार्क कलर देखने मिलता है, डार्क रेड देखने मिलता है, जो कि एक सेलिंग एब्सॉर्प्शन। प्राइस फिर स्विफ्टली नीचे मूव होता है और आपको फिर से एक डार्क कलर देखने मिलता है, डार्क रेड कलर देखने मिलता है। तो आप जैसे ही प्राइस इधर नीचे ट्रेड होने लगता है, इस प्राइस पे ट्रेड होने लगता है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट एंट्री इनिशिएट कर सकते हो, और आपका एसएल ऑब्वियसली इधर कहीं ना कहीं रहेगा इस स्विंग हाई के ऊपर। तो जैसे इधर आपको क्लियरली आइडिया हो रहा है, प्राइस इस तरह से ऊपर गया, फिर इससे ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाके रिवर्स हुआ, यहीं पे कहीं ना कहीं आपको एक फिर से एब्सॉर्प्शन देखने मिला, फिर से सेकंड एब्सॉर्प्शन देखने मिला। तो जो लोअर हाई वाला आपका कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन दिख रहा था आपको, इसकी वजह से हम एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं शॉर्ट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में जो है ये बहुत ही क्लीन सेटअप देखने मिला था, पर ये जो कैंडल फॉर्म हुई होगी ये काफी फास्ट स्विफ्टली नीचे आई है, तो आपको यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं मिला होगा। नेक्स्ट कैंडल में ही आपको इस केस में अगर एंट्री मिला होगा, अगर आपने ये सेटअप को आइडेंटिफाई कर लिया होगा इन द फर्स्ट प्लेस। अभी आपको मैं इसका एक वेरिएशन दिखाता हूँ। यहाँ जो मैंने आपको दिखाया तो ये तुरंत ऊपर गया था और अगले कैंडल में नीचे आ गया था, और आपको सेटअप जो था इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो रहा था। मैं आपको एक अलग सेटअप दिखाता हूँ, रिसेंटली हुआ है जो निफ्टी में, तो उसमें किस तरह से ये दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स हम आ जाएंगे, ये हमारा है 22 मार्च का चार्ट, और ये हम 15 मिनट रोटेशन पर देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस 215 को कहीं ना कहीं इनिशिएट हुआ, यहाँ पे आप एब्सॉर्प्शन देख सकते हो, फिर इनिशिएट हुआ थोड़ा सा डार्क या मीडियम कलर से, फिर यहाँ पे एब्सॉर्प्शन है, और यहाँ पे अपना काफी डार्क कलर देखने मिला। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हुआ। अगले कैंडल में आप देखोगे यहाँ पे एक विक बनाया था, ऊपर गया था। तो इवेंचुअली क्या होता है, इस कैंडल की वजह से हमको ये जो नॉइज है मार्केट में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सेटअप को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। बट इवेंचुअली आगे अगर देखोगे इस कैंडल पे, तो आपको यहाँ पे ये डार्क कलर देखने मिला है, सेम लेवल के ऊपर आपको डार्क रेड कलर देखने मिला है। प्राइस नीचे इनिशिएट हुआ है, फिर से आपको डार्क रेड कलर देखने मिला है यहाँ पे, और दोनों के बीच में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे लाइट कलर देखने मिले। तो जैसे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ होता, या तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई होती, तो आप यहाँ पे आपकी शॉर्ट एंट्री बना सकते थे, आपका एसएल यहाँ पे होता। अभी एसएल भी काफी बड़ा है, बट ये एसएल को किस तरह से टाइट कर सकते हैं, किस तरह से पॉकेट पोजीशन को यूज करके इसको ट्रेल कर सकते हैं, ये सब जो है एडवांस ऑर्डर फ्लो की चीजें हैं। तो जैसे जैसे आप ऑर्डर फ्लो यूज करोगे तो उस तरह से आपको धीरे धीरे पता चल सकता है। और अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिए है, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। इस केस में अगर देखेंगे आप, अगर न्यू कैंडल के ओपन पे भी अगर एंट्री बनाते थे तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर, तो यहाँ देख सकते हो आप ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं निफ्टी पे 70 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको सिंगल डायरेक्शन में मूव दिया। बट ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का डिफिकल्टी पॉइंट या
पेन पॉइंट जिसको बोल सकते हैं वो यही है कि आपको ये आइडेंटिफाई जल्दी होना चाहिए मार्केट में, लाइव मार्केट में। ये आइडेंटिफाई होने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, लाइव मार्केट देखने की आदत होनी चाहिए, तो वही इसका सबसे बड़ा टास्क है। उसके अलावा जो सेटअप है वो काफी सिंपल। तो ये एक रिवर्सल सेटअप मैंने आज डिस्कस किया आपसे, तो मैं आपको एक टोटल ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से। तो शुरू मैंने आपको इससे किया था कि यहाँ पे आप ब्रेकआउट किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद में मैंने आपको पॉकेट पोजीशन को यूज करके किस तरह से ट्रेंड के अंदर अलोंग विद द ट्रेंड को ट्रेड करना दिखाया था। उसके बाद में मैंने आपको एक डेल्टा अनवाइंडिंग का स्ट्रैटेजी दिया था, जिसके अंदर डेल्टा अनवाइंड होने के बाद आपको एब्सॉर्प्शन दिखता है और आपको एक डाउनवर्ड मूव देखने मिलता है। उसके बाद में हमने एक डिस्कस किया था कि फेल्ड ब्रेकआउट को किस तरह से एब्सॉर्प्शन के बाद यहाँ पे एंटर लेना है एक शॉर्ट मूव के लिए, और आज मैंने आपको बताया है वी रिवर्सल के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेजर प्राइस एक्शंस रहते हैं जो कि है साइडवेज, ट्रेंड और रिवर्सल, तो ये सारे स्ट्रैटेजीज को मैंने हमारे ऑर्डर फ्लो कोर्स के अंदर कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्वेरीज रहते हैं, तो मैं आने वाले समय में कुछ लाइव सेशंस करने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर मैं आपकी डाउट्स या क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं अभी आगे चल के निफ्टी के डेली एनालिसिस डालने वाला हूँ ऑर्डर फ्लो को यूज करके, किस तरह से आपको सेटअप मिल सकते थे और किस तरह से आप उसको यूज कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर मैं अपने डेली वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा अभी आगे से। तो अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये ऑर्डर फ्लो कोर्स को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। आपने अब तक के लिए सपोर्ट किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। आगे भी मैं ऑर्डर फ्लो के रिलेटेड काफी वीडियोस लाते रहूंगा, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज और बेसिक स्टफ ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।